को जन्म मरण ते डरे साध जिना की शरणी पड़े। जिसको संसार के जन्म मरण से त्राण चाहिए वो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की शरण, मूर्ति की शरण पड़े, देवी देवता की शरण पड़े, ऐसा नहीं आया। वो साध की शरण पड़े। देखो अपना दुख मिटावे साध जिना की सेवा। शरीर का दुख मिटाना है तो डॉक्टर के पास जा, आर्थिक दुख मिटाना है तो कोई सेठ के पास जा, लेकिन अपना दुख तो सेठ नहीं मिटा सकता, डॉक्टर नहीं मिटा सकता, सारी दुनिया मिलकर भी आपका दुख नहीं मिटा सकती। अगर मिट जाता तो आप निर्दुख होते। आपका दुख तो वो अपने परमात्मा स्वरूप को जाने हुए महापुरुष ही आपका अहम मिटा के आपका दुख सदा के लिए मिटा दें। इसीलिए इसकी महिमा है कि ब्रह्मवेता का दर्शन करने जाए एक एक कदम तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। उनके चरणों में वचन सुने तो वो भक्ति योग बनता है। श्रद्धा से बैठे तो भक्ति योग और सुने समझे तो ज्ञान योग। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु कैसा होता? सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कूट। हृदय में तो पूर्ण करुणा है लेकिन बाहर से डंडा लेके आए, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। वो अहंकार नहीं देगा तो जाने नहीं दूंगा, खोपड़ी धो दूंगा। क्या समझता है इब्राहिम? ऐसा नहीं कि बेटा अहंकार दे दे कुत्ता नहीं गर्भ, इससे काम नहीं होता। समझो तुम अयोग्य हो इसीलिए उनको गिड़गिड़ाना पड़ता है। योग्य के आगे गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? गुरु को शिष्य के साथ स्मूथ व्यवहार करना पड़े तो शिष्य का दुर्भाग्य है। शिष्य की अयोग्यता है, गुरु को संभाल के व्यवहार करना पड़ता है कि इसको दुख ना हो। इतना कड़ा अहंकार है कि जल्दी दुख हो जाएगा, क्या पता क्या लेगा, उल्टा लेगा। तो गुरु को तो संकोच रहता है, वो पूर्ण गढ़ाई कैसे करेगा? बच्चों का खेल नहीं, परमात्मा को पाना कोई गहरे गहरे का काम नहीं। भले भले यहाँ फिसक जाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत लाभ हो ही जाता है। सामान्य निगुरों की अपेक्षा तो सगुरे ठीक है, सगुरों की अपेक्षा साधक ठीक, साधक की अपेक्षा चलने वाला थोड़ा ठीक है, लेकिन पहुंचने वाला तो पूजनीय है, सुमरणीय है, परम पूजनीय है। ईश्वर तक पहुंचे, जब अहम रहेगा तो ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकता। सीधी बात, व्यक्तिगत विशेषता बनी रही, तुम संयमी हो, ऐसा हो, वैसा हो, वैसा हो, वैसा हो, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। कुछ न कुछ बना रहना चाहता है ना अहम, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। बीज भी रहे और वृक्ष भी हो जाए नहीं होता, बूंद भी रहे और सागर हो जाए नहीं होता, लहर भी बनी रहे और सागर भी हो जाए संभव ही नहीं है। इसके लिए तड़फ हो, जितनी तड़फ हो ईश्वर प्राप्ति की उतना ही अहम मिटाने को राजी हो जाएगा। और ईश्वर प्राप्ति की तड़फ नहीं है तो हम मिटाने वाले को ही मिटा देगा। हमारा आया हमारा हम मिटा, ऐसा गुरु नहीं चाहिए हमको। घर में ही बैठ के भजन करेंगे, बापू जी का फोटो रखते हैं बस। इसीलिए मूर्ति में तो आस्था हो जाती है, मूर्ति में तो श्रद्धा टिकी रहेगी, क्योंकि मूर्ति तो अहंकार मिटाएगी नहीं बेचारी, जैसे भी करते हो मथा टेकते जाओ। लेकिन जो साक्षात जिनके हृदय में परमात्मा प्रकट हुआ वो तो अहंकार पर घाव करेंगे, इसलिए उधर जाने में डर लगता है।
जागृत मंदिर के पास जाने में अथवा दिल खोलने में डर लगता। मूर्ति के आगे तो बोल दो मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं लोभी, मैं अहंकारी, मैं पापी, जैसा तैसा हूं, तेरा हूं। ऐसा लोग भगवान के आगे करके जाते हैं। बाहर कोई कह दे आए कामी, क्रोधी, पापी, अहंकारी, इधर आओ, फिर देखो उसकी क्या खबर होती। मैंने ये गुनाह किए, बस के गुनाह, मैं पापी, मैं तो ये करके मंदिर से गया और अनजान व्यक्ति ने मिला के हे पापी, फिर देख लो मजा। ये अहंकारी, देख लो उसकी मजा। तो मूर्ति के भगवान को तो ठगना। अहंकार जानता है हयात भगवान को भी ठग लेता है। भगवान गुरु के आगे साईं में तो कुछ नहीं, साईं में तो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, ये कह के भी कुछ होने को ही तो इंप्रेशन डाल रहा है। बड़ा विलक्षण खिलाड़ी है। फिर भी डरने की जरूरत नहीं है, बस उस ईश्वर को पाने की प्यास बढ़ जाए।